दे रहे हो और आपके पास PYQ नहीं है, तो सबसे बेस्ट चीज आपके पास कौन सी है, वो है आपके सामने UGC नेट के PYQs। जैसा कि दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये सवाल आया था आपके जून 2025 वाले सेशन के अंदर और इसकी संभावना आपके HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आने की भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो 4 नाम दिए हैं, इनका संबंध आपके लर्निंग और आपकी जो टॉपिक्स हैं आपके, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन सभी का। ठीक है, तो इनसे संबंधित सवाल आपको पूछे जाएंगे गारंटीड आपके आने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। तो उसके लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर करें और ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए सवाल काफी आसान है, इसको अगर आपको मैच करने दिया जाए तो आप यहाँ पर EL थॉर्नडाइक को किसके साथ मैच करेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं करेंगे, एक्सटिंक्शन के साथ भी नहीं करेंगे, सिंपल किसके साथ कर दोगे आप यहाँ पर, आप कर दोगे ए के साथ थर्ड, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लॉ ऑफ इफेक्ट की, इसी के साथ साथ इन्होंने 2 और लॉ दिए हैं आपको। कौन कौन सा है, एक है आपके लॉ ऑफ एक्सरसाइज का और उसी के साथ साथ है दूसरा कौन सा है, वो है आपके लॉ ऑफ रेडीनेस का। और ये सवाल भी आपको 2019 में नेट की परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है। तो हो सकता है आपसे HPSC पूछ ले कि भैया 3 लॉज कौन कौन से हैं, EL थॉर्नडाइक ने आपको दिए हैं, उनको आपको बताने के लिए बोल सकता है। तो अब आप उसको बड़े आराम से बता दोगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। लेकिन वही मान के चलो अगर HPSC थोड़ा सा तेज हो गया और पूछेगा आपसे कि EL थॉर्नडाइक के कौन से नियम के अनुसार BF स्किनर ने आगे जाके आपकी थ्योरी बनाई थी, तो वहां पर आप क्या आंसर करोगे, वहां पर आप आंसर करोगे ये वाला ऑप्शन जो कि है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपको लाइफ के अंदर पॉजिटिव कंसेक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, उसके मुताबिक आप जो है अपनी तैयारी, मतलब आप जो है उतना अच्छा करोगे और सेम बिहेवियर को आप करने का प्रयास करोगे आगे जाकर। देन नेक्स्ट आपके सामने आते हैं यहाँ पर BF स्किनर। BF स्किनर किसके बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे बट ऑब्वियसली बात है आपकी शेपिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर B के साथ क्या जाएगा, 4 जाएगा। तो A के साथ थर्ड देखो, अगर आप यहाँ पर केवल एक ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आपके लिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो IV पावलोव है, P लिखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इवान पावलोव की बात है, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये जो है आपके, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बात की है ऑब्जर्वेशन के बारे में, नहीं, अच्छा इन्होंने बात की है आपके एक्सटिंक्शन के बारे में। ठीक है, ओके, C के साथ सेकंड है, सॉरी। एंड देन आपके सामने जो बच गया है वो अंत में कौन है, अंत में है आपके एल्बर्ट बंडूरा। और इन्होंने क्या दिया है आपको, इन्होंने दी है आपको ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में। ठीक है, तो तीनों के तीनों प्रमुख कॉन्सेप्ट सीख लियो। इसके अलावा आपके सामने जो है कोई भी और ऐसी बात यहाँ पर नहीं बचती है जो आपको लर्निंग टॉपिक में नहीं आएगी। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, इन टॉपिक्स को मजबूत कर लेना है और आप यहाँ से 2 से 4 नंबर आप बड़े आराम से स्कोर कर पाओगे। और ध्यान रखो, बंडूरा ने दिया है आपको ऑब्जर्वेशन लर्निंग, लेकिन उसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर आपके सामने आती है कुछ खास पेशकश। तो यहाँ पर देखो, एल्बर्ट बंडूरा ने ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अलावा एक और चीज दी है, उसको आप बोलते हो AMID। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के 4 स्टेप्स है, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन एंड डिजायर। इसको आपने ध्यान रख लेना है। उसी के साथ साथ इन्होंने एक और चीज दी है, वो क्या है, वो है आपका R&D, यानी कि क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं। ये किसकी बात करते हैं, बात करते हैं आपके रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में। ठीक है, उसके अंदर 3 चीज होती हैं, कौन कौन सी है, एनवायरमेंट, पर्सन और आपका बिहेवियर। इनमें से कुछ भी एक चेंज होगा, दोनों चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप वहां पर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर 2 चेंज होंगी तो एक में आपको वहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सब बातें हैं यहाँ पर। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, और इनके बारे में एक और चीज है, वो है आपका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। ये भी यहाँ पर आपका हो गया है। ठीक है, ओके, ये सब देख लिया यहाँ पर। अब कौन बचता है यहाँ पर बचता है आपका IV पावलोव। तो इवान पावलोव के बारे में एक्सटिंक्शन आ जाएगा। तो पूरा जो क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन द सेंस जो चीजें इसके अंदर है, जनरलाइजेशन जैसी आपकी हो गई, एक्सटिंक्शन आपका हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या हो गई, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एंड देन BF स्किनर ने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वो किसके बारे में है, वो है आपका रेडिकल बिहेवियरिज्म के बारे में। ठीक है, तो अगर सवाल आपसे पूछता है HPSC की रेडिकल बिहेवियरिज्म किसने दिया हुआ है, तो आप किसको मार्क करोगे वहां पर, BF स्किनर को, बट ऑब्वियसली वहां पर आप मार्क करोगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का सवाल जो आपको आने की संभावना बहुत हाई है आपके HPSC स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसको आप, इन सभी टॉपिक्स को आप मजबूत कर लो तो आपके यहाँ पर 2 से 4 नंबर आप बड़ी आसानी से स्कोर कर लोगे, ताकि आगे जाकर आपसे अगर पूछता भी है आपसे किसके बारे में, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग के बारे में, तो वो आपको भी मार्क करना आसान होगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।